नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिहार वालों की दुआएं काम आ गई है। साथ ही बिहार में किडनी उपचुनाव में किसकी जीत हो रही है, जनता ने आखिर किन्हें सपोर्ट किया है, इसका भी बड़ा खुलासा हो गया। तो इधर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों और छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर आ रही है, सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दी है। लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य दोनों का ऑपरेशन सफल रहा है। लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई है। रोहिणी आचार्य अपनी एक किडनी लालू प्रसाद यादव को दे दी है। पूरे 1 घंटे तक लालू प्रसाद यादव जी का ऑपरेशन चला। लालू से पहले रोहिणी आचार्य का ऑपरेशन किया गया, उनकी एक किडनी निकाली गई, फिर लालू प्रसाद यादव में ट्रांसप्लांट की गई, यानी लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का किडनी लगा दिया गया। सिंगापुर के अस्पताल से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, तस्वीर है ऑपरेशन के बाद लालू प्रसाद यादव की ये पहली तस्वीर। और इधर तेजस्वी यादव ने खुद ये जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पापा, लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा, आप सभी की दुआएं काम आ गई। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पापा अभी होश में हैं, बता रहे हैं कि आप सभी की शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीबों को सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, बिहार के हर गरीब का अब पीएम आवास बनाया जाएगा और पीएम आवास योजना को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार ने 1461 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है और अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किडनी उपचुनाव के जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद बिहार में काम शुरू कर दिया जाएगा। हर गरीब को आवास मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बताते कि बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में सफल क्रियान्वयन के लिए 14 अरब 61 करोड़ 96 लाख 50 रुपए जारी कर दिए हैं। और ये जानकारी खुद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी है। मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र परिवार अब गृह विहीन नहीं रहेगा। सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध कराएगी। जारी हुई निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण में भी तेजी आएगी। इस बार पीएम आवास योजना के तहत बिहार में जल्द ही पूरा होगा गरीबों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा घरों का निर्माण। देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार को जो लक्ष्य दिया था उसमें से लगभग 10 लाख आवास निर्माण अभी बाकी है और जल्द ही बिहार वालों के लिए 10 लाख आवास का निर्माण बिहार सरकार कराएगी। और इसके लिए बिहार सरकार ने राशि तो जारी कर ही दी है। साथ ही बड़ी खबर है कि अपूर्ण आवासों की संख्या भी 1,30,000 के आसपास है। तो 1,30,000 जिनके आवास पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं, तो उनका भी आवास का निर्माण बिहार सरकार करवाएगी। बिहार में शराबबंदी का विरोध हर तरफ से होने लगा है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म करने को नहीं मानने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने अब बड़ा फैसला कर लिया है कि शराब की बिक्री छोड़ने वाले और ताड़ी की बिक्री छोड़ने वालों को सरकार 1 लाख रुपया देगी ताकि वे कोई दूसरा रोजगार कर सके। और साथ ही बिहार सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया है। बिहार में शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, आधार कार्ड के जरिए उनकी तुरंत ही पहचान कर ली जाएगी। तो बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि आप शराब पीने वालों की जगह शराब माफियाओं और शराब तस्करों को पकड़िए, फिर भी शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। अब बिहार सरकार आधार से शराबियों का सारा डाटा जोड़ने जा रही है और इसकी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से मंजूरी भी मिल गई है। अब बिहार में शराब पीकर पकड़े गए शख्स के लिए अपनी पहचान छुपाना मुश्किल होगा। उसने पहली बार शराब पी है या दूसरी बार, इसका पता तुरंत ही लग जाएगा। दरअसल सरकार पहली बार शराब पीकर पकड़े गए आरोपियों को जुर्माने पर छोड़ने से पहले उनका नाम, पता, सारा डिटेल्स आधार डेटाबेस से रजिस्टर करेगी।
जाएगी और जैसे ही वो व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाएगा तुरंत ही आधार कार्ड से ही पता चल जाएगा कि उसने दूसरी बार शराब पी है और जेल जाने से वो व्यक्ति कभी भी नहीं बच पाएगा। चाहे बिहार के किसी भी जिले किसी भी कोने में वो व्यक्ति क्यों ना पकड़ा गया हो, अपनी पहचान वो नहीं छुपा पाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किए जाने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून से बिहार का भारी नुकसान हो गया है। अब तो सुधर जाइए नीतीश कुमार जी और शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर हम शराबबंदी कानून को खत्म नहीं करेंगे और बिहार में अब नहीं बचेंगे शराबी। मद्य निषेध विभाग ने खून की जांच के लिए जापान से मशीन खरीद कर ले आई। सरकार ने बिहार में शराबियों को पकड़ने के लिए 1,40,00,000 में मशीन खरीद कर लाए हैं और इससे सिर्फ शराबी ही नहीं बल्कि अन्य नशा करने वाले लोगों को भी पकड़ा जा सकेगा। इस मशीन की सहायता से बिहार सरकार खून में अल्कोहल की मात्रा के साथ ही सभी प्रकार के जहरीले व नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम आदि की जांच कर सकेगी। ये मशीन जहरीली शराब में पाए जाने वाले रसायनों की मात्रा की पहचान भी बता सकेगी, यानी उन्होंने ओरिजिनल शराब पिया है या फिर डुप्लीकेट शराब पिया है, कितनी मात्रा में शराब पिए हैं, कितने देर पहले शराब पिए हैं, उन सभी बातों को ये मशीन बता देगी। चाहे शराब पीने के बाद शराबी चाहे कितने भी इलायची या रजनीगंधा क्यों ना खा ले, लेकिन उनकी पहचान अब नहीं छिप पाएगी। और साथ ही बिहार सरकार ने शराबियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार सरकार ने कहा है कि शराब को हाथ भी लगाया तो आजीवन सरकारी और निजी नौकरी का रास्ता हम बंद कर देंगे। ये नौकरी और रोजगार देने को लेकर आई सरकार शराबियों को अब नहीं छोड़ने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि गटकी शराब तो रहोगे बेरोजगार। दरअसल बिहार सरकार शराबियों का ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे कि उसके बाद उसे कोई सरकारी नौकरी तो छोड़िए कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। बिहार के कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। कुढ़नी उपचुनाव में मतदाताओं के बीच खूब उत्साह देखा जा रहा है। भरी ठंड में भी मतदाता सुबह से ही वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। आज शाम 6 बजे तक मतदान होना है। बीजेपी के केदार गुप्ता और जदयू के मनोज कुशवाहा में सीधी टक्कर देखी जा रही है। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 37% मतदान हुआ है। कुढ़नी उपचुनाव में महिलाओं का और बुजुर्गों का जोश देखने को बन रहा है। कुढ़नी में कुल 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 3,11,728 है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 1,46,507 है। सुबह से ही मतदाताओं की लाइन काफी लंबी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चद्दर ओढ़कर, स्वेटर पहनकर, जैकेट पहनकर मतदाता सुबह से ही वोटिंग कर रहे हैं, सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जनरुआ में बूथ नंबर 103 पर महिला वोटरों में किस तरह से उत्साह देखी जा रही है। 8 दिसंबर को मतदान का रिजल्ट आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा। जदयू और बीजेपी में सीधी टक्कर हो रही है। आखिर किसमें कितना है दम, जनता किसे ज्यादा पसंद करती है, इसका फैसला आज हो जाएगा। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया है, तो इधर केंद्र सरकार की ओर से भी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि हर माह की जाएगी 75,000 नियुक्तियां। देखिए, केंद्र सरकार भी हर महीने 75,000 सरकारी नौकरी देने वाली है। और पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 71,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। और इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगले 1 साल में मिशन मोड पर 10 लाख लोगों को नियुक्ति करने का निर्णय ले लिए हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर महीने लगभग 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ये प्रक्रिया अगले 1 साल तक जारी रहेगी। बता दें कि पीएम मोदी जी ने अक्टूबर महीने में रोजगार मेले में पहले खंड में 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। नवंबर की बात करें तो नवंबर में भी 71,056 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो इधर बड़ी खबर है कि कहा गया है कि अब शुरुआत हो चुकी है। अगले 1 साल तक हर महीने 75,000 युवाओं को मोदी जी नियुक्ति पत्र देंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो शिक्षक अभ्यर्थी 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे।
साथ ही बीजेपी ने कहा है कि बिहार में सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यदि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो हम किसी भी कीमत पर सदन चलने नहीं देंगे। बीजेपी ने भी सरकार को 13 दिसंबर तक का ही समय दिया है। यदि 13 दिसंबर तक सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर कोई निर्णायक फैसला नहीं लेती है तो बीजेपी ने सरकार को चुनौती दी है कि हम किसी भी कीमत पर सदन नहीं चलने देंगे। लालू प्रसाद यादव जी का आज ऑपरेशन हो रहा है। लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है। रोहिणी आचार्य लालू यादव को एक किडनी दे रही है और इधर लालू यादव की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए समीर महासेठ के साथ बिहार के अन्य राजद नेता और पूरे बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता भी लालू यादव की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। और इधर राजद नेताओं के द्वारा हवन पूजन का कार्य बिहार में जारी है। लगातार पूरे देश की जनता दुआएं मांग रही है कि गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ हो जाए, जल्द ही स्वस्थ होकर लालू प्रसाद यादव हमारे बीच आ जाए। सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के भी स्वास्थ्य को लेकर लगातार प्रार्थनाएं की जा रही है, दुआएं मांगी जा रही है। तो चलिए सब हम मिलकर भी दुआएं मांगते हैं कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ होकर हमारे बीच आ जाए। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। एक तरफ जहां बिहार में बस कुछ ही दिनों में भयानक ठंड बढ़ने वाली है और दूसरी ओर मौसम विभाग ने कहा है कि तेजी से लुढ़क रहे तापमान के कारण रात में ठिठुरन की स्थिति अभी ही शुरू हो गई है। दिन में धूप हो जाने से लोगों को थोड़ी सी राहत है लेकिन शाम होते ही बिहार में अभी से ही भारी ठंड बढ़ गई है। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई कोरोना वैक्सीन पर अब सवाल उठा दिया है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हर दिन चलते हुए डांस करते हुए स्वस्थ लोग गिरते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। हजारों ऐसी घटनाएं हो चुकी है तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? मेरा मानना है कि बिना पूर्ण परीक्षण के कोरोना वैक्सीन दिया गया उसका ही ये दुष्परिणाम है। दरअसल आज तक के न्यूज एंकर शुभांकर मिश्रा ने ये ट्वीट किया है जिसमें से वे बोले हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, चलते फिरते हो रही है मौत। और इन्होंने कुछ इस तरह की वीडियो भी शेयर किया है जिसमें से एक व्यक्ति का चलते हुए मौत की बात दिखाई गई है। खैर पप्पू यादव के ट्वीट के यदि रिट्वीट में देखें तो जनता ने पप्पू यादव को ट्वीट में ही सबक सिखा दिया है। देखिए रंजीत कुमार जायसवाल नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आप कैसे मान गए जब कोई ऐसा जांच रिपोर्ट आई ही नहीं, इतने करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई, क्या सब के सब मर गए हैं? इन्होंने यहां तक कहा कि और आप कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर या वैज्ञानिक तो है नहीं, इसलिए एक गली छाप नेता होने के नाते ऐसी अफवाह फैलानी नहीं चाहिए। तो इस तरह से पप्पू यादव के ट्वीट में आप यदि देखोगे तो जनता ने कई पप्पू यादव के विरोध में रिट्वीट भी किए हैं।